त्याचे हात आम्ही कलम करण्याशिवाय ठाणार नाही. हा इथं सांगतोय, हा आम्ही सगळा देतोय, याच्या पुढे आम्ही केलेलं आहे आणि ते करून दाखवणार. आपण नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. देश में कम से कम 80 जगहों पर गैर कानूनी तरीके से ज़मीन हड़पने की कोशिशों के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं. इनमें से ज़्यादातर आंदोलन आदिवासी इलाकों में हो रहे हैं. आदिवासियों की ज़मीन को बचाने के लिए चल रहे आंदोलन में कुछ हैं जो मीडिया की खबरों में जगह बना पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रतिरोध खबर भी नहीं बन पाते हैं. अब देश के अलग अलग राज्यों में चल रहे इन संघर्षों को राष्ट्रीय स्तर पर लाने की कोशिश हो रही है. इस सिलसिले में भूमि अधिकार आंदोलन के बैनर तले 26 और 27 सितंबर को दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ है. इस सम्मेलन में 20 राज्यों के कम से कम 70 संगठनों के लोगों ने हिस्सा लिया. इस सम्मेलन में फैसला लिया गया कि 10 दिसंबर यानी मानवाधिकार दिवस के दिन पूरे देश में एक साथ जल, जंगल और जमीन के मसले पर एक व्यापक आंदोलन किया जाएगा. 10 दिसंबर जिसमें लाखों की तादाद में हमारे किसान, हमारे आदिवासी, हमारे दलित, हमारी महिलाएं, ये बड़े पैमाने पर ये जो पूरा लैंड ग्रैब का सवाल है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के ऊपर हमले हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के ऊपर हमले हैं, बाकी ये जो स्वामित्व योजना जैसी बातें हैं, इसको ज़बरदस्त विरोध करेंगे. 10 दिसंबर को पूरे देश भर में लाखों हमारे लोग ये बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे ये मोदी सरकार के खिलाफ. मुख्य रूप से यही हम लोगों ने चर्चा की कि दिल्ली में जुटे संगठनों ने सर्वसम्मति से 3 प्रस्ताव भी पास किए. इनमें पहला वन संरक्षण कानून 1980 के नियमों में बदलाव से जुड़ा था. इन बदलावों की निंदा करते हुए यह प्रस्ताव कहता है कि यह आदिवासी समुदायों और जंगल में रहने वाले लोगों की गरिमा और आजीविका के खिलाफ है. इसके साथ ही इस प्रस्ताव में कहा गया है कि ये नियम ऐतिहासिक वन अधिकार कानून 2006 की आत्मा के साथ खिलवाड़ भी है. इस प्रस्ताव में यह बताया गया है कि इन नियमों में बदलाव के खिलाफ ग्राम सभाओं में प्रस्ताव पारित किए जाएंगे. सम्मेलन में दूसरा प्रस्ताव छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य से जुड़ा हुआ है. इस प्रस्ताव में हसदेव के जंगल को बचाने के लिए आदिवासियों के 170 दिन से चल रहे आंदोलन का समर्थन किया गया है. इस प्रस्ताव में आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का विरोध किया गया है. तीसरे प्रस्ताव में देश भर में जनवादी आंदोलन और कार्यकर्ताओं के दमन पर नाराजगी प्रकट की गई है. जमीन का अधिकार पहचान और आजीविका के रूप में राजनीतिक दर्शन या विचारधारा के साथ साथ संविधान में हर नागरिक को मिली एक गारंटी है. यह गारंटी नागरिकों को इज्जत से जीने का हक देती है. लेकिन राज्यों के अधीन आने वाले विषयों मसलन जमीन और खनिज, नदियां, जैव विविधता और जंगल पर एक तरफा कानून बनाकर आदिवासी समुदायों के परंपरागत संसाधनों को हड़पने की कोशिश की जा रही है. इस सम्मेलन में आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार राज्यों के अधीन आने वाले विषयों मसलन जमीन और खनिज, नदियां, जैव विविधता और जंगल पर एक तरफा कानून बनाकर आदिवासी समुदायों के परंपरागत साधनों को हड़पने की कोशिश कर रही है. इस तरह की कोशिशों को झारखंड की सामाजिक कार्यकर्ता दयामणि बारला ने समझाते हुए बताया कि लैंड बैंक और स्वामित्व जैसी योजनाएं आदिवासी इलाकों में जमीन की लूट को संभव बना रही हैं. मोदी सरकार ने यह देख लिया है कि गांव क्षेत्र में जो बेलगान जमीन है, जिसका स्वामी गांव के लोग हैं
अब वो जमीन को, उस जमीन को वो अपने हाथ से लेना चाहती है, गांव के हाथ से छीनना चाहती है। पूरा जितना भी बेलगाम जमीन है उसको अपने हाथ में लेना चाहती है। पंचायत मंत्रालय में वो जमीन का एक एक प्लॉट को वो रिकॉर्ड करके रख रहा है और उसके लिए वो ड्रोन सर्वे करने का कोशिश किया। खूंटी में हम लोगों ने विरोध किया और विरोध करने के बाद अभी हम लोग ये बोले कि गांव का स्वामी हम लोग हैं, 5वीं अनुसूची हम उसका स्वामी तो हम है, 6ठी अनुसूची का स्वामी हम है और ये जो 78 का स्वामी हम हैं मुंडारी खुटकटी का स्वामी, पूरे क्षेत्र का स्वामी हम लोग हैं। तो स्वामी तो आप किनके नाम से ये स्वामी, किनको स्वामी बनाना चाहते हैं? अडानी को और अंबानी, ये नहीं चलेगा। झारखंड में आदिवासियों को संवैधानिक प्रावधानों के अलावा कई कानूनों के तहत अपनी जमीन का निर्विवाद हक हासिल है। इसके साथ साथ निजी जमीन के अलावा सामुदायिक जमीन के रखरखाव और प्रबंधन की परंपरागत व्यवस्था भी मौजूद है। लेकिन सरकार लैंड बैंक और स्वामित्व जैसी योजनाओं के जरिए समुदाय की जमीन कॉरपोरेट के हवाले करना चाहती है। 5वीं अनुसूची में जब भी जो भी जमीन संबंधी जो कानून बनेंगे, चाहे अधिग्रहण का सवाल होगा, उनमें और ग्राम सभा जो है, उन ग्राम सभा के साथ उनको उनसे इजाजत लेना पड़ेगा कि ये जमीन अधिग्रहण कानून जैसे कानून हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये प्रोजेक्ट हम यहाँ पर ला रहे हैं, लेकिन ये 5वीं अनुसूची का वायलेशन करते हुए, और ये CNT एक्ट का इलाका है झारखंड, आप जान रहे हैं, CNT एक्ट का इलाका है, आपका SPT एक्ट का इलाका है, मुंडारी खुटकटी का इलाका है, वो इलाके विल्किंसन रूल का भी इलाका है। इन इलाकों में पूरी तरह से आदिवासियों का जंगल जमीन संबंधी अपना ट्रेडिशनल राइट्स है और उसके साथ ही जमीन का अपना राइट्स ऑफ रिकॉर्ड है, जिसको खतियान के रूप में जानते हैं, खतियान पार्ट 2 के रूप में जानते हैं, जिसमें कि पूरे क्षेत्र की जो जमीन है, चाहे नदी है, नाला है, अगर मजरुआ आम है, खास है, जंगल है, झाड़ी है, वो पूरे तरह से आदिवासियों का, दलितों का, मैंने पूरे समाज का उसमें कलेक्टिव राइट्स है, जो पूरी तरह से लगान रहित है। उसके लिए कोई लगान मैंने तय नहीं किया गया है, समाज अभी भी लगान नहीं देता है, इसलिए कि कलेक्टिव प्रॉपर्टी है और उसका पूरी तरह से समाज मालिक है, कोई एक व्यक्ति उसका मालिक नहीं है। चलो असेंबली पहुंचो, बैठो, जाने वाले बैठो, गाड़ी बैठो, चलो असेंबली पहुंचो, रोक के भैया, रोकना, गाड़ी रोकना, सवारी चढ़ो, रोक लेना। जागृत आदिवासी दलित संगठन की तरफ से इस सम्मेलन में आदिवासी गांवों से पलायन पर चिंता दर्ज कराई गई। इस मसले पर मध्य प्रदेश के बारे में बताया गया कि वहां के आदिवासी गांवों से लगातार पलायन जारी है। यह पलायन छोटे आदिवासी किसानों की मजबूरी बन गया है, क्योंकि खेती किसानी संकट में है और जीविका का कोई साधन मौजूद नहीं है। संगठन ने कुछ आंकड़ों के साथ बताया है कि ये हालात आदिवासियों को बंधुआ मजदूरी की तरफ धकेलते हैं। लोग पलायन कर रहे हैं, बंधुआ मजदूरी में जा रहे हैं। हमारे ही संगठन ने एक ही ब्लॉक के कम से कम 500 आदिवासियों को पिछले वर्ष जनवरी में गन्ने कटाई के बंधुआ मजदूरी से बचा के रेस्क्यू करके वापस लाए। लोग 16-16 घंटे वहाँ काम करते हैं, वहाँ महिलाओं के ऊपर कई बार अत्याचार होता है, उनको पेमेंट 1 रुपया नहीं मिलता है, उनको पहले कुछ एडवांस मिलता है, उस एडवांस के साथ वो जाते हैं, लेकिन वो एडवांस का वेजेस का मतलब वो रेकनसाइल होने के बाद उनको काम करते रहना पड़ता है, नहीं तो उनके साथ मारपीट होती है, उनको बंधक बनाया जाता है। तो फिर भी लोग जा रहे हैं। अब तो ये आप समझिए कि उनके गांव में हालात कितने खराब हैं। मध्य प्रदेश के पलायन को उन्होंने साइलेंट डिस्प्लेसमेंट करार दिया। उनका कहना था कि मनरेगा जैसे कानूनों को योजनाबद्ध तरीके से खत्म किया जा रहा है। हम तो ये मान रहे हैं कि एक षड्यंत्र है, गांव खाली करो। 2009 में विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट निकाला था विकास योजनाओं के बारे में, जिसमें उन्होंने बोला देखिए मनरेगा जैसी चीज़ें बहुत बेवकूफ़ी है, क्योंकि लोग गांव से निकलेंगे नहीं तो विकास कैसे होगा, है ना। वो लोगों को जाना चाहिए, बिहार का मजदूर को जाना चाहिए बेंगलोर,
इस प्रकार से भाषा। तो वो जो मंशा है वो उस समय थोड़ा थोड़ा था, अभी तो खुलेआम हो रहा है। तो मनरेगा के भरोसे लोग नहीं टिक पा रहे हैं, है ना। लड़ झगड़ के काम चालू करवाना, फिर लड़ झगड़ के पेमेंट लेना, कहाँ तक लड़ेंगे भूखे पेट। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में मनरेगा, पैसा या फिर वन अधिकार कानून ये सब बेमानी है। भूमि अधिकार सम्मेलन की एक बड़ी उपलब्धि यह मानी जा सकती है कि देश के अलग अलग आदिवासी इलाकों में चल रहे आंदोलन के बारे में कम से कम राजधानी दिल्ली में चर्चा हुई है। इसके साथ ही अलग अलग इलाकों में काम कर रहे संगठनों और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ता है जब उन्हें यह एहसास होता है कि वो अकेले नहीं हैं। लेकिन इस आंदोलन की कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि जो कार्यक्रम तय हुए हैं वो जन दबाव तैयार कर सकें।